नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है और इस यात्रा में हरियाणा कांग्रेस एक मंच पर दिखाई दी है। मंच पर हुड्डा सुरजेवाला एक साथ थे, शैलजा किरण चौधरी भी बैठे थे दूसरी पंक्ति में। कुल मिलाकर सवाल यह है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब हरियाणा कांग्रेस एक जगह नजर नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे तो हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा से बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा कांग्रेस जुड़ पाएगी, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हमेशा गुटबाजी के शिकार रहने वाली हरियाणा कांग्रेस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ एक मंच पर दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से मंच पर कांग्रेस नेताओं को जगह मिली उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। फ्लैग सेरेमनी के दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद राहुल ने बढ़ा दिया। हुआ यूं कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को तिरंगा देने लगे तो राहुल ने उसे हुड्डा के हाथ में थमा दिया। इसे देखकर समझा जा सकता है कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को दूसरे राज्यों में प्रभारी बनाए जाने के बाद अब हरियाणा में हुड्डा का कद बढ़ा है। हरियाणा में एंट्री के वक्त फ्लैग सेरेमनी के बाद राहुल की सभा में मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला एक दूसरे के साथ प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मंच पर अलग बैठी। पार्टी नेता और विधायक किरण चौधरी को मंच पर राहुल के पास स्थान नहीं मिल पाया, इसलिए उन्हें मंच की दूसरी पंक्ति में बैठना पड़ा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण 8 साल से संगठन नहीं बन पाया है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या हरियाणा में कई गुटों में टूटे हुए कांग्रेस को जोड़ पाएगी? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो कांग्रेस कितनी जुड़ी, हरियाणा कांग्रेस कितनी जुड़ी भारत जोड़ो यात्रा से अहम सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा जुड़ गए हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। नरेश जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर गई है, बड़ी भीड़ है, हुजूम है, कांग्रेस में उत्साह है। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस है उसकी हरियाणा में जो स्थिति है अभी, और इस भारत जोड़ो यात्रा से उनको एक बूस्ट मिलेगा, ऐसे में आप लोगों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी? कोई चुनौती नहीं है। और उससे पहले आपको पता है कि राहुल गांधी जी एक बार ट्रैक्टर रैली भी लेके आए थे हरियाणा के अंदर, और उस टाइम भी बहुत हुजूम था। आपको पता है कि कोरोना के टाइम में बहुत बड़ा हुजूम लेके आए थे कि पंजाब से लेके चले थे, और वो पंजाब स्टेट भी इनके हाथ से निकल गया। तो अब आप उस पर कैसे कह सकते हो कि ये भीड़ तो कांग्रेस के साथ हमेशा रही है कि यूपी के अंदर देख रहे थे कि आप इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लेकिन 2 सीटों में सिमट गए। वो 2 सीटों पे भी बड़ी मुश्किल से इनको जीत हासिल हुई इतने बड़े स्टेट के अंदर। तो ये आप नहीं कह सकते कि हुजूम, कांग्रेस का हुजूम तो पहले से रहता है, लेकिन उसको वोट बैंक में कहाँ कन्वर्ट कर पाते हैं, अपनी सरकार कहाँ बना पाती है, तो वो सब मैटर करता है। और राहुल गांधी जी का हम स्वागत करते हैं कि हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। और देवों की भूमि है, आपको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर भी। तो हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी का हर पार्टी जो भी है उनका स्वागत होना चाहिए कि आप जन समस्याओं के लिए, शायद जो विपक्ष है, क्योंकि आप विपक्ष में इस टाइम, और आपको उसकी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदर तो वैसे भी कभी भी एकजुटता वैसे भी दिखाई नहीं दी है। और चलो राहुल गांधी जी एक संदेश दे रहे हैं, उन एसी के नेताओं को बाहर निकाल के अपने साथ रोड पे ला रहे हैं। वैसे तो वो 2-3 किलोमीटर चल रहे हैं, ज्यादा भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद मैं चाहता हूं कि वो पूरे हरियाणा में राहुल गांधी के साथ रहे, ताकि उन्हें जमीनी स्तर पे पता चले कि एक्चुअल में कैसे होता है। राहुल गांधी के लिए हम कोई कमेंटबाजी नहीं कर रहे हैं कि वो, क्योंकि देखो बहुत अच्छा वो है कि वो अपना चल रहे हैं पैदल, और देखो आपकी एक टी शर्ट और पैंट के अंदर चल रहे हैं। ये नहीं पता इतनी सर्दी है नॉर्थ के अंदर, आप देख रहे हो, और उनकी मेहनत किस रूप में हरियाणा के अंदर आती है वो अभी तक कुछ नहीं कह सकते। और ठीक है वरुण जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे पास और मेहमान जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए। विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये मौका था, सभी कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के नेता एक साथ दिखाई दिए, एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए। अभी सवाल क्या है कि नरेश शर्मा कह रहे थे जब पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, हरियाणा बॉर्डर पे पहुंचे, तब भी सारे कांग्रेस के नेता एक साथ दिखाई दिए थे। मतलब ये जो ओकेशन है, ओकेशनली कांग्रेसी एक साथ हो जाते हैं। जब हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो, आदमपुर का उपचुनाव हो, तब सारे कांग्रेसी एक साथ नजर नहीं आते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अभी सब एक साथ हैं और जब राहुल जी की यात्रा हरियाणा क्रॉस कर जाएगी फिर से वापस वहीं के वहीं? वरुण जी, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, 2019 के विधानसभा चुनाव में हमने 31 सीट जीती। यदि हम एकजुट नहीं होते तो हम 31 सीट कहां से जीतते। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हो गई थी टिकट बंटवारे में, उसकी वजह से भाजपा का राज बन गया। और जो जजपा भाजपा को जमुना पार पहुंचाना चाहती थी, वो जनता से किए हुए वादों से हटकर विश्वासघात कर उनकी गोद में बैठकर उनकी सरकार बनवा दी। अब राहुल जी के आने के बाद एकजुटता आएगी। 2019 में जो हमने गलतियां सीखी थी उसका भी हम सबक लेंगे। और स्वाभाविक है, जब 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा तो सभी नेता अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, एकजुटता से काम करेंगे। तो गुटबाजी का कोई कांग्रेस में लंबा चौड़ा असर नहीं होने वाला। ये कांग्रेस में समय समय पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग अपनी बात कहते रहते हैं, इसको ये गुटबाजी कहते हैं। हमसे ज्यादा गुटबाजी तो हरियाणा में भाजपा के अंदर है, पर सत्ता की चाशनी के अंदर वो सिमटी हुई है, वो दिख नहीं रही। जब चुनाव आने दीजिए, आप देखना हमसे ज्यादा कहीं गुटबाजी भाजपा में मिलेगी। भाजपा में कितने खेमे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं अपनी बात कहूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग इस यात्रा के बाद और मजबूत होंगे, एकजुट होंगे। और हमने एक लक्ष्य बना लिया है कि पहले हम 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतेंगे, उसके बाद अगली बात करेंगे। और इसी लक्ष्य को लेकर हमारे नेता काम कर रहे हैं, पुरानी गलतियों सबक सीख रहे हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये उसका प्रमाण है। आपके संवाददाता ने भी देखा होगा कि किस तरह सभी ने, जनता ने, आमजनों ने, पार्टी के लोगों ने किस तरह जोरदार स्वागत किया। कल भी आप देखेंगे, वो मैं सारी बात मान गया, हमारे संवाददाता साथ साथ हैं, वो भी बता दूं आपको, सारी खबर भी दिखा रहे हैं, सब कुछ है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जब ये अवसर आते हैं हरियाणा के, अपने आदमपुर का उपचुनाव, या जब उदय भान जी की ताजपोशी हो रही थी, ये सब एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। राहुल जी आ रहे तो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं, राहुल जी चले जाएंगे उसके बाद भी सब एक साथ दिखेंगे क्या? दिखेंगे, निश्चित रूप से दिखेंगे। देखिए, जो कांग्रेस का उसके बाद उदय भान जी के अध्यक्ष बनाने के बाद जो उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था, और उदयपुर चिंतन शिविर के बाद खड़गे जी नए अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद बहुत सी स्थितियां साफ हो गई हैं। आप जरा 1 महीना इंतजार और कीजिए। फरवरी के अंदर जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, विधिवत रूप से रायपुर के अंदर अध्यक्ष जी को नियुक्ति की पुष्टि की जाएगी और सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद आप देखना कांग्रेस की दिशा और दशा बदलेगी, एकजुटता भी बढ़ेगी, और जो लोग लाइन पर नहीं चलेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तब तक मैं उम्मीद करता हूं संगठन भी बन जाएगा हरियाणा आ गए हैं। हाँ जी हाँ, संगठन भी बन जाएगा। कुछ संदेश आपको नजर भी आ रहे हैं, जो इधर उधर की बयान देते हैं ना दूसरे राज्यों में, उनको धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही। ठीक है, अब ये धीरे धीरे होगा, समय लगता है ठीक करने में। चलिए देख लेते हैं, जितना समय लगेगा सर, हम तो आपके सामने ही है, कर लीजिए। जब समय लगेगा तो हम दोबारा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद ही तो सारे पदाधिकारी नेशनल नियुक्त होंगे ना। जी जी जी, तभी तो पार्टी का विधिवत रूप से एक जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो हमने फैसले लिए हैं उनको लागू करने की प्रक्रिया आपको दिखेगी, तभी तो दिखेगी ना। ठीक है सर, अभी तो हम उस दिशा में चल ही रहे हैं। ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी, राहुल गांधी हरियाणा में हैं और बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। तमाम हरियाणा कांग्रेस के नेता एक साथ कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग बार बार कहते थे ये बिखरे हुए हैं, अब तो राहुल गांधी सबको एक साथ, एक ट्रैक, एक सड़क पर लेकर आ गए हैं। मैं एक तरफ से तो उनका स्वागत करूंगा कि भाई हरियाणा की धरती पर वो आए हैं, लेकिन वो आए कि राजनीतिक पिकनिक के भांति वो चलते आ रहे हैं।
उससे कोई राजनीतिक दृष्टि भी स्पष्ट नहीं हो रही, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी कोई स्पष्ट नहीं हो रहा, और कोई एक विजन जिसको कह सकते हैं कि हम किस लिए यात्रा कर रहे हैं। वो यदि यात्रा की अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए कर रहे हैं तो वो दिवा स्वप्न है, क्योंकि भारतीय जनता जिस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जिस प्रकार की चीजें देश के अंदर घटी, चाहे वो 47 से पहले का समय हो चाहे 47 के बाद का समय है, वहां से देश बहुत आगे निकल गया है। और यदि वो एक पिकनिक के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसा सब लोग प्रयास करते रहना चाहिए। और जो बड़े भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी जो ख्याली पुलाव पका रहे थे आपके सामने, जनता के सामने, वो केवल ख्याली ही रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के चावल और जिस प्रकार की हांडी में डाले जा रहे हैं, न तो वो हांडी पकाने के लायक है न वो चावल पकने के लायक है। इसलिए इस सारे जो एक मैं कहूंगा यात्रा का रूप में जो ड्रामा दिखाया गया कांग्रेस के द्वारा, वो केवल ख्याली पुलाव। आपकी इस बात के अंदर मुझे दम लगता है कि वो बाद में भी एक रेख हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आखिर राहुल जी कितने दिन हरियाणा आएंगे और कितनी बार वो खड़े होंगे और कितने लोगों को टिकट देंगे, किस प्रकार से देंगे, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे। आखिर सारी बीमारी तो वही है ना। जब वो सब चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि ढाक के तीन पात वही की वही स्थिति है। केवल एक स्वास्थ्य लाभ का विषय में चलने वाले कुछ कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, वो अच्छी बात है कि देश के नागरिक स्वस्थ हों, और अच्छी बात है हरियाणा में आए हैं, हम एक तरफ से तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन प्रश्न बड़े खड़े हो गए। जिस घासेड़ा को लेकर वो रुकने की योजना बन रहे हैं, उस घासेड़ा का एक इतिहास रहा है। उस घासेड़ा के कारण से महात्मा गांधी जी ने इस इलाके के उन बंधुओं को रोका था जो पाकिस्तान जानने वाले थे, और उसके कारण से इस देश का ये विषय आ गया। वो हम आज सुबह से रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि जहां वो रुक रहे हैं वहां का इतिहास क्या है। मैं तो ये जानना चाह रहा था भाई, राहुल गांधी हरियाणा में आए हैं, आपको कितनी परेशानी है? क्योंकि जो जिस तरीके का जो सबसे बड़ी बात आप कहते थे कि भाई कांग्रेस में यूनिटी नहीं है, वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नहीं, एक साथ तो ब्याह शादी में भी तो इकट्ठे होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि हुड्डा जी की ब्याह शादी में कोई नहीं आए या हुड्डा जी किसी की ब्याह शादी में नहीं गए। ऐसा कोई उदाहरण आया है क्या? वो तो पार्टी की गतिविधियों को लेकर, और जब स्थानीय गतिविधि होती है वही होता है, वही समस्या है। भाई केंद्र स्तर के ऊपर राहुल जी के खिलाफ कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होना भी नहीं चाहता। कोई हिम्मत करेगा तो उसको बाहर का रास्ता मिलेगा। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जब हरियाणा की बारी आएगी, हरियाणा में एकजुटता की बात आएगी। कितने दिन हो गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बने, और कितनी बार आपकी टीवी के ऊपर जो है बहस हुई है कि हम तब तक बना देंगे, हम तब तक बना देंगे, हम तब तक बना देंगे। संगठन का एक पदाधिकारी अभी तक घोषित नहीं हुआ। तो ये कहने का मतलब यह है कि एक पॉलिटिकल जो एक सफरनामा है वो राहुल जी का पूरा होगा, और हरियाणा के लोग भी इस प्रकार के लोगों को देखने के लिए जो कभी कभी दिखाई देते आ जाते हैं। आने के लिए ठीक है, पाबंदी भी नहीं होती, और नए व्यक्ति को देखने की इच्छा भी होती है। ठीक है अर्जुन सुडैल भाई, राहुल गांधी हरियाणा आए हैं और ठीक लाव लश्कर चल रहा है, बड़ी भीड़ है। सवाल मेरा वही है कि सारे कांग्रेसी हरियाणा कांग्रेस के नेता एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए वरुण जी, एक राहुल गांधी जी की तरफ से एक जिस तरह कांग्रेस को जोड़ा जाए, ये देश जोड़ने की बात नहीं हो रही है। ये यात्रा मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जोड़ने की एक योजना, एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह कांग्रेस को जोड़ा जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं साबित होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं सारे कांग्रेसी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यात्रा तक नजर आएगा। जैसे यात्रा हरियाणा से बाहर निकलेगी, फिर वही लड़ाई, फिर वही एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे के खिलाफ बोलना। तो मेरा मानना तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा तक, जिस तरह आप कह रहे हो कि यात्रा तक ही नजर आएगा, और यात्रा के अलावा कोई और नजर आने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, एक सफल प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, और इस बात का हरियाणा में भी हम उनके अपनी पार्टी की तरफ स्वागत करते हैं कि वो हरियाणा में आ रहे हैं। तो दूसरी बात अपना नहीं, आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। जब से नफे सिंह राठी जी ने संकेत दिए कि कुछ हो जाए बीजेपी को हराने के लिए, आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई तो दे रहा है कांग्रेस के प्रति या राहुल गांधी के प्रति? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर की बात तो बड़े नेता करेंगे कि जो वो कर रहे हैं वो बयान देते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर, नफे सिंह राठी जी है प्रदेश अध्यक्ष है, वो
उन्होंने कुछ सोच समझ कर बयान दिया होगा, वो उनका अपना बयान है, वो उनके हिसाब से ही पार्टी की चलती है। उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा होगा। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, राहुल गांधी जी कांग्रेस को जोड़ने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता कि इतनी जल्दी वो कामयाब हो पाएंगे। शास्त्री जी ने कहा कि देश बहुत आगे निकल चुका है, 2014 के बाद देश बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल देश आगे निकल चुका है, बेरोजगारी में देश बहुत आगे निकल चुका है। 2 लाख करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक नौकरी नहीं है, उसमें बहुत आगे निकल चुका है। भ्रष्टाचार में देश बहुत आगे निकल चुका है, शिक्षा में बहुत आगे निकल चुका है। हरियाणा प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, BSNL बेच दिया गया है और रेल बेच दी गई। इस तरह की बहुत सारे, मेरा मानना है कि शास्त्री जी की बात बिल्कुल सही है। इन चीजों में जरूर देश बहुत आगे निकल चुका है। देश को एक तरफा और जात पात के नाम पर देश को बांटने का काम जो 2014 के बाद हुआ, उसमें बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है अर्जुन, वो चर्चा कहीं और चली जाएगी। मैं आता हूँ फिर आपके पास। देश आगे निकल रहा है तो वरुण जी उसमें मैंने बताया। हाँ ठीक है, कह रहे थे इन बातों में भी पता चले ना कि देश कहाँ। ठीक है, उस पर चर्चा कर लेंगे एक दिन। आपको पता कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर चर्चा नहीं होती। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं नरेश के पास आऊंगा, उसके पास ये बताएं भाई, सबको लग रहा है 4 दिन की चांदनी, यानी 3 दिन की यात्रा, उसके बाद फिर वही तू मैं, वही आरोप प्रत्यारोप, वही सब कुछ जो चलता आ रहा है। वरुण जी, पहले तो ये यात्रा 3 दिन की नहीं है, 2 चरणों में होगी। 6 लोकसभा और 54 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और 12-13 दिन की यात्रा है। दूसरी बात, शास्त्री जी लंबी चौड़ी हाँक रहे थे, भाई दिवसोपन हम ले रहे हैं या आप ले रहे हैं, 2019 में जनता देख लिया, 75 पार का नारा दे रहे थे, 40 पे 8 के, और हम तो 2 भी सीट नहीं दे रहे थे, हम फिर भी 31 आ गए। और रईस से ही अब जिला परिषद के चुनाव ने देख ली, हमने तो चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए हम तो कुछ लंबी चौड़ी हाँकते नहीं। आपने तो चावल खिचड़ी में डाल के देख लिया, आपने 7 दिनों के अंदर 122 सीटों पे चुनाव लड़ा, आपको 22 सीट मिली, 5% वोट मिली। उसका आप गणना कर लीजिए आपकी हरियाणा में क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और आप शहरों में भी देख चुके हैं आपकी क्या स्थिति है। तो हमें दिवसोपन हम नहीं ले रहे, दिवसोपन आप ले रहे हैं। आप वैसे भी जा रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा नहीं होती तब भी हरियाणा से आप जा रहे हैं। आतंकपुर के चुनाव में भी आपको सबक दे दिया, ठीक है, आप एक विशेष के 8 गांव में जीत गए, 49 में हारे 57 गांव में। अब 57 गांव का बहुमत क्या होता है आप देख लीजिए, 49 गांव में कांग्रेस जीती है। तो जनता का मूड हरियाणा का क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप सौपन आप ले रहे हैं, लेते रहिए, हम एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और एकजुटता से आपको हरियाणा से खदेड़ेंगे। विद्रोही कोई झूठे दावे नहीं करता, मैं जब बात कहता हूं बड़ी ठोस कहता हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं। मैं केवल हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। हरियाणा में आप ढूंढे नजर नहीं आएंगे, आप उधार की पार्टी है। कहाँ है आपके लोग, कहाँ है आपके कार्यकर्ता? आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, आधे विधायक तो आपके कांग्रेस और इनेलो के हैं, 5 MP कांग्रेस के हैं, और सुनीता दुग्गल कांग्रेस की टिकट मांगा करती थी लोकसभा की। 6 तो हमारे ही हैं। आपके 2 लोग हैं केवल ओरिजिनल, एक है आपका अपने श्रीमान अम्बाला के नेताजी कटारिया साहब और एक है संजय भाटिया। आपका तो कोई ओरिजिनल आदमी भी नहीं है। और जो उधार के लिए नेता होते हैं, उधार के मकान में कब बेदखल कर दिया जाएगा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो आपसे ज्यादा परेशानी आपको उठानी है और हरियाणा के अंदर ठीक है विद्रोही जी, एकजुटता से लड़ेंगे और एकजुटता से लड़कर, हाँ जी, राहुल गांधी एकजुटता का संदेश। आ रहा हूँ विद्रोही जी, आ रहा हूँ। आज आपके वक्तव्य बहुत लंबे हो रहे हैं तो मेरे को थोड़ा रोकना पड़ रहा है, माफी चाहता हूँ। शास्त्री जी भाई ये मैं आता हूँ, नरेश के पास भी जाना है। शास्त्री जी भाई, एकजुटता का संदेश राहुल गांधी ने दिया है, कांग्रेस हरियाणा में जुड़ गई है, एक साथ चल रही है और आपके लिए बड़ी चुनौती तैयार हो रही है। देखिए वरुण जी, मैं स्वागत करूंगा विद्रोही जी को और कांग्रेस का हरियाणा के चुनाव में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विद्रोही जी ने एक वाक्य दोहराया कि राहुल जी की यात्रा के बगैर भी भाजपा जा रही थी। मैं इसी बात को साबित करने के लिए कह रहा था कि राहुल गांधी भारत की राजनीति में एक अनएक्सपेक्टेड चीज है, वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी हिमाचल नहीं गए, कांग्रेस आ गई। वो एक दिन भी गुजरात में गए, कुछ सीटें जीत गई वो, हालांकि पिछली बार से हालत उनकी पतली है, लेकिन फिर भी उनकी ना जीत गए। तो कहने का मतलब यह है, राहुल गांधी, मैं जो कह रहा हूं विद्रोही जी, उस बात को लेकर चलिए।
कि एक राजनीतिक पिकनिक की बजाय ये एक स्वास्थ्य पिकनिक है, और उससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। शारीरिक, मानसिक कितना होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के अंदर राहुल गांधी या गांधी परिवार का जो हमारा हेतु था वो एक अनपेक्षित चीज हो, एक उसके पीछे चलने वाली राजनीतिक धारा ना हो, वही हम साबित करना चाहते थे। वो साबित आप भी कर रहे हो, जनता भी कर रही है, और आपकी पार्टी के लोग भी कर। इसलिए राहुल गांधी कोई देश की राजनीति के अंदर चमत्कार लाएंगे, कांग्रेस के अंदर चमत्कार लाएंगे, ऐसा केवल स्वप्न है विद्रोही जी। इस बात को सच्चाई मान लीजिए। जितनी आप वजन से बात कहते हो उतनी वजन से मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति के अंदर गांधी परिवार अब एक इतिहास की चीज बन गया। उसके आधार पर देश के अंदर कोई राजनीतिक मूवमेंट और कोई राजनीतिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मेरा दावा है। ठीक है। नरेश शर्मा ये बताएं, आता हूं मैं। नरेश जी मुझे ये बताएं कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों के जुटने के साथ साथ 2 चरणों में यात्रा हो रही है, इतनी विधानसभा में, इतनी लोकसभा क्षेत्रों में वो घूमेगी, तो ये तो मानिए कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। आप लोग कहते थे हरियाणा में कांग्रेस तैयार नहीं है, कांग्रेस असली विपक्ष नहीं है, अब तो भूमिका निभा रहे हैं ना विपक्ष की। वरुण जी, अब आपको एक बात बता दें कि कहाँ पे कांग्रेस मजबूत हो रही है। पहले से आपको हुड्डा जी के टाइम से पता है कि हुड्डा जी को जब कमान मिली थी वो भजनलाल जी की थ्रू सत्ता में आए थे। हुड्डा जी दूसरी बार में जब पीएम थे तो 40 सीटों पर रह गए, तो सरकार बनाना बड़ी मुश्किल हो गई थी, इन्होंने इधर से उधर से जोड़े थे। तीसरी बार में आओ तो 17 पे रह गए थे, चौथी बार में आ जाओ तो 30-31 हो गए। तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में तो हमेशा फेल रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में क्या है, और आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर मैंने ये देखा खुशबुआहट ये उठ रही है कि हिमाचल के अंदर जब 6 बार के सीएम के परिवार को कोई जिम्मेवारी नहीं मिली, ना कोई मुख्यमंत्री पद से बनाया गया, जबकि नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा गया, ना उनके परिवार से किसी को कुछ मिला, उप मुख्यमंत्री भी दूसरा बना। और हरियाणा के अंदर ये खुशबुआहट हो रही है कि हम पार्टी का साथ दें या हुड्डा साहब का साथ दें। उधर से होता है कि किरण चौधरी का साथ दें या फिर इधर से शैलजा जी का साथ दें। ये गुट ही अलग अलग करके अब किसी को ये नहीं पता पूरे हरियाणा के अंदर भाई साथ किसका देना है, या तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हो या इंडिविजुअली एक आदमी का साथ दे रहे हो। और कार्यकर्ताओं से मिलने का आपको बता दूं, मैं आज विद्रोही से लिख के देता हूं कि राहुल गांधी जी अगर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जरा उनके ऑफिस में फोन करके देख लीजिए, आप कितनी बार मिले हैं, जरा उनके फोन करके 3-3, 4-4 साल तो वैसे लगा देते हैं। अपने सीएम कैंडिडेटों से नहीं मिलते हो आप, सीएम जो है वो लाइन में लगे रहते हैं कि राहुल गांधी। और पहली बात तो ये यात्रा किस नेतृत्व से कर रहे हैं, राहुल गांधी जी एक सांसद होने के नाते कर रहे हैं या एक पार्टी का सीनियर लीडर होने के नाम पे कर रहे हैं। अगर सांसद के नाते कर रहे हैं तो अपनी देश की समस्याएं सबसे पहले आपको सांसद के अंदर उठानी चाहिए, जिसके लिए आप छुट्टी पे तो जा रहे हैं, लेकिन सांसद जब संसद चल रही है हमारे, उसके अंदर आप मुद्दे उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब तो पहले ही सबको खत्म करके आए। किरण चौधरी को तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया, कुमारी शैलजा जी उन्हें तो साइडलाइन कर दिया। और ये कोई नई पदयात्रा नहीं है। आपको पता है कि अशोक तंवर जी पूरे राज्य के अंदर साइकिल लेके घूमे, पैदल उन्होंने यात्राएं की, उनके बराबर तो कोई संघर्ष नहीं कर पाया, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। मैं जवाब लेता हूँ, बहुत सारे सवाल हो गए, तो जवाब दीजिए, फिर अर्जुन के पास जाना है। देखिए, पहले तो शास्त्री जी ने एक सवाल उठाया था मैंने कि भाई राहुल गांधी को कौन पूछता है। शास्त्री जी, बहुत दूर की बात नहीं ले जाऊंगा मैं। 2012 से पहले मोदी जी को किसी भी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया जाता था, हाथ जोड़ लेते थे भाजपा नेता, अरे मत बुलाओ, वोट कट जाएंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और कोई सुनने नहीं आता था। परिस्थितियां बदली, आज वो आपके सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हो गए। तो दूसरों पर लांछन लगाने से पहले अपने अंदर भी झांक ले। आप पार्टी के साथ ही लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, करे भैया, उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर फैसला तो जनता करती है। हरियाणा की जनता ने इनको बता दिया आदमपुर से कि आपकी क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, भविष्य में क्या होने वाली है। आप लीजिए सपन, करिए काम, हमें कोई आपत्ति नहीं, लगाइए आप आरोप, कुछ भी कीजिए, आप जो चाहे करिए, हमें कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है। सुड़ेल साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाई ठीक है, आप अपने एक परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाए, छोटा सा आपका परिवार था, और आप बात करते हो कांग्रेस परिवार की जो बहुत बड़ा परिवार है। तो पहले अपने अंदर भी देख लीजिए कि राजनीति में महत्वाकांक्षाओं ने आपके परिवार को तोड़ा है, कोई वैचारिक मतभेद तो था नहीं।
मैं तो कौन सा भी कांग्रेस नेता भी भागते हैं, मैं मानता हूं, और आगे भी भागेंगे। कल आज कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं, कांग्रेस का राज नहीं है, कल भाजपा के नेता भागेंगे। और वो आप हरियाणा में मैंने बता दिया कि देख लेना, जो ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आएगी, कितने लोग भाजपा के लोग भागने नजर आएंगे। ये राजनीति में चलता रहता है। और ये कहे कि कांग्रेस का कोई विचार नहीं, सिद्धांत नहीं, भाई ठीक है, हम तो सिद्धांत विचार हैं। आप पार्टी के भाई हो, आप तो बड़े सिद्धांतवादी हैं। में आपके 5 विधायक के RSS के लोग हैं, आप कितने बड़े सिद्धांत, कितना बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं आप अपने लिए। तो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आप लोग भी देख लीजिए कहाँ खड़े हैं, आप लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपके हर आरोप को बड़ी साल रुके नहीं जाता हूँ अभी। अर्जुन की बारी आता हूँ। जानते हैं कि आप तो गुजरात के अंदर ग्राउंड छोड़ के भाग गए, हम लड़े तो सही। आपने तो ग्राउंड को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वहां पे ग्राउंड छोड़ के भाग के आप तो इस साइड बैठ गए। जब आपके पास 77 कैंडिडेट थे पिछली बार, जो जीते हुए विनिंग कैंडिडेट थे, उसके बाद में आपके पास में आज आपकी कंडीशन 17 में आ गई। आपको ग्राउंड को मजबूत करना चाहिए था, वोट डाउन कर दिया आपने। के लोग हैं, 500 के पास विधायक खुद कह रहे हैं हम तो RSS के लोग हैं। आप कितने बड़े सिद्धांती, आप ठीक है, आप कहिए। ठीक है वेद प्रकाश जी, रुकिए, चर्चा ठीक है, रुक जाइए, आता हूँ मैं आपके। आप सिद्धांत की बात नहीं कर रहे, आप बता रहे हैं हमारे को मिलाई है वहाँ पे। नरेश रुकिए, नरेश और विद्रोही जी दोनों से गुजारिश है रुक जाए। अर्जुन ये मुझे बता दें कि अगर राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस एक साथ चलती हुई दिखाई देती है तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। ऐसे में आप लोग अपने लिए अवसर कहां तलाशेंगे? जी देखिए वरुण जी, मैं वही बात कहने वाला था कि यात्रा तक ये लोग सारे इकट्ठे हैं, और जो आपने बात कही कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, और वो बिल्कुल सच्चे बात है कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। यात्राएं करने का सबको अधिकार है, यात्रा तक नहीं सीमित रहना चाहिए, यात्रा के बाद भी और यात्रा के पहले भी लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों की समस्याओं को उठाना चाहिए, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो। तो अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आप लोग निरंतर देखते हैं कि लोगों के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय सिंह चौटाला जी के साथ साथ सारे कार्यकर्ता, चाहे वो जिला लेवल के प्रदर्शन की बात हो, छोटे से छोटे मुद्दे, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, इस्तीफा देने का काम भी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे देश में एक ही ऐसे विधायक थे। और देखिए यात्रा करने की मैं बात कर रहा हूँ, सबको अधिकार है। एक समय में चौधरी देवीलाल जी ने यात्रा की थी, और यात्रा के तुरंत बाद 90 विधायकों के साथ लोकदल की सरकार बनाई थी। और इसी तरह से 20 फरवरी से हरियाणा प्रदेश के एक जिले में अभय सिंह चौटाला जी भी पद यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की दोबारा से सरकार बनेगी, और लोगों के बीच में रहने वाले लोगों को जोड़ करके, लोगों को साथ लेकर के चलने वाली सरकार बनेगी, जिसमें लोगों के बीच में जाकर खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी। लेकिन आज किसी की कोई समस्या नहीं सुनी जाती, ना कोई मुख्यमंत्री किसी को मिलता है। वो ही मुख्यमंत्री निवास है जो सोना पड़ा रहता है चंडीगढ़ में, और एक मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे, सुबह से शाम तक पूरे प्रदेश के लोगों की लाइन लग करके वहां पर लोगों की समस्याओं का हल होता था। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को किसी का कोई डर नहीं है। कांग्रेस पहली बात तो एक नहीं हो रही, एक भी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के बीच में रहती है, लोगों की समस्याएं सुनकर लोगों की आवाज उठाने का काम करती है। और अगर विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं निभा रहे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी। जी देखिए, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आशंकित नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश में और प्रदेश में किसी प्रकार की राजनीतिक चुनौती है। यह चुनौती केवल चुनाव तक है कि चुनाव के अंदर किस प्रकार से वो आते हैं। हमारी अपनी रणनीति, हमारे अपने नेता, हमारी अपनी कार्य पद्धति से जनता, सरकार और कार्यकर्ता सब एकदम संतुष्ट हैं कि राज्य किस प्रकार से होना चाहिए। वो केवल रुकिए अर्जुन, रुकिए, नहीं आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, नहीं ऐसे ना करें। एक मिनट सुनिए अर्जुन जी आपके लिए कह रहा हूँ, जिस प्रकार से रेवड़ियां लेने के लिए लाइनें लगती थी, आज हरियाणा की सरकार ने इस रेवड़ी बांटने का काम बंद कर दिया। ऑनलाइन सबको जिसका जो हक है उससे सारे हक को आपको ऑनलाइन मिलता है। इसके लिए वो उसको नहीं तो कहीं भाड़ा खर्च करना पड़ता है, न चेहरे दिखाने पड़ते। उस समय तय होता था कि किस गांव का, अरे सुनो भाई जी, सुनो धैर्य रखो।
उस समय ये देखा जाता था कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के चेहरे को साथ लेके आ रहा है। वो चेहरा यदि परिचित है तो आपकी बात सुनी जाती थी, आपको कुछ रेवड़ी मिल सकती थी, और यदि ऐसा करने में आप कामयाब नहीं होते तो आपको सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सुविधा लेने का हक होता ही नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाकी सरकारों में अंतर यही है, ठीक है, कि वो व्यक्तियों की सरकार होती है, सिस्टम की सरकार है। ठीक है। मेरे को सवाल करना है विद्रोही जी से। विद्रोही जी, ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बीच में जब हरियाणा में यात्रा आई है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए वरुण जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा की कोई हैसियत नहीं है, बेपंजी के लौटे हैं। आप उनका 10 साल का इतिहास देख लीजिए, पुराना मत देखिए। रोज दल बदलते हैं, रोज नई नई बात कहते हैं। तो इस तरह के लोग कैसे रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति की बात कहते तो मैं टिप्पणी करता, ऐसे व्यक्तियों की बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप दूसरा सवाल पूछना चाहिए तो पूछ लीजिए, मैं अगली बात कहता हूँ। और अगली बात कहिए आप। तो देखिए, हरियाणा के अंदर चाहे इनेलो के साथ ही कुछ कहें, चाहे आपके साथ ही कुछ कहें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इनेलो 4 हल्कों की पार्टी है, केवल 4 हल्कों की विधानसभा क्षेत्र की, क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बची। और आप पार्टी कैसी है, क्या है, वो आपको पता चली जाएगा हरियाणा के अंदर कितनी है। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है, और जो चारों एक साथ हैं, भाजपा, इनेलो, आप, जसपा एक साथ हैं। और इनेलो कह रहे हम विपक्ष के लोग हैं। क्या कभी विपक्ष के लोगों ने आपको देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा हम वोट देंगे? अगर इनको कांग्रेस एलर्जी तो वोट नहीं देते। नहीं, वोट नहीं देते तब भी तो फायदा अजय माकन का होता ना सर। आपको तो आपकी पार्टी के लोगों ने नहीं दिया था। यही वो भाजपा का विरोधी कैसे हो सकता है? अमर जी, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का नुकसान कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप करिए, लड़िए उनके साथ मिलकर, मुझे क्या आपत्ति है। चलिए, दावा क्यों करते हैं हम विपक्ष के हैं? ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ 20-20 सेकंड दे पाऊंगा। वो विपक्ष का साथी कैसे है? ठीक है, वो विपक्ष का साथी तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तो केवल इतने बात करता हूँ। ठीक है, 20 राजनीति करते हैं, मुझे क्या आपत्ति है? ठीक है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। नरेश 20 सेकंड आपके, अर्जुन 20 सेकंड आपके, क्या करके? नरेश पहले आप। हाँ वरुण जी, एक तो पहली बात, हुड्डा साहब ने भी पहले रैली, आपको पता है कि रैली निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी, तो अभी वो कहते हैं कि हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी रथ यात्रा निकालो, पैदल यात्रा निकालो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा आ जाओ कि खट्टर साहब ने भी रथ यात्रा निकाली थी, जिसके अंदर उसके अंदर आपने देखा था कि ब्राह्मणों के ऊपर कुछ कमेंट किया था, फरसे चला रहे थे। उनको तो पहले मालूम ही नहीं है कि यह हमारे छत्तीस बिरादरी का हरियाणा राज्य है क्या? पूरा देश उनके अंदर किसी समाज को साथ लेके चलने के लिए नहीं है। और वैसे ही आपके सरकार भी कोई स्टेबल नहीं है कि आपके पास में, ठीक है आपका भी सत्ता में है, लेकिन 40 तो आपके पास भी है, आपके पास पूर्ण बहुमत अभी भी नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर हमारी पार्टी बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी। अर्जुन चुड़ैल जी देखिए वरुण जी, विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे थे विद्रोही जी। तो विपक्ष में अगर बोलता है तो कौन बोलता है? सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी। ये तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे किसान आंदोलन में, खुद इनके लोग इनकी पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर खड़े नहीं उतरे थे। तो कौन विपक्ष की भूमिका? हरियाणा प्रदेश में अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय नहीं है, यात्रा ने अभी और रहना है, और विषय सामने आएंगे और चर्चा करेंगे। माफी चाहता हूँ, आज समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में कांग्रेस की कदम ताल, आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।